काल किसे कहते हैं? टेंस। काल मीन्स टेंस, यानी क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चले। काल मीन्स एक तरह से समय। क्रिया के जिस रूप से काम के करने के समय या होने का पता चले उसे काल कहते हैं। कोई भी वर्क हम लोग करते हैं, कोई भी काम, तो एक टाइम, एक समय लगता है ना, अभी कर रहे हैं कि कल कर रहे हैं या उससे आगे करेंगे, तो एक टाइम, एक समय शो करता है, बताता है, तो वही काल। काल के जैसे मान लीजिए कि राम खाना खा रहा है, ठीक है, राम खाना खा चुका, राम खाना खाएगा, ठीक है, ये 3 भाग में है। जैसे राम का काम जो है खाना खा रहा है, तो यानी कि काम अभी जारी है, राम का काम अभी खाने का हो रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, काम जो हो रहा है आपका वो वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक। काम यानी अभी चल रहा है। जैसे मिस जो है, मैडम जो है पढ़ा रही है, मैं पढ़ा रही हूँ अभी इस टाइम आप लोग के पास, ठीक है, तो ये जो है आपका वर्तमान काल है, ठीक। काम चल रहा है, काम अभी समाप्त नहीं हुआ है, ना कि काम अभी होने वाला है, वर्तमान काल हो गया। फिर नंबर 2 आपका आता है भूतकाल, या नंबर 1 में भी ले सकते हैं इसको, कोई ऐसा नहीं है उसको। काल के 3 भाग होते हैं। काल का तो परिभाषा बताएं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक। भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया की जिस रूप से काम अभी जारी है या हो रहा है, सॉरी, उसको भूतकाल नहीं वर्तमान काल कहते हैं। इसी का अपोजिट ऐसे होगा कि क्रिया के जिस रूप से काम हो चुका है या बीत चुका है, हम काम जो है कर चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका भूतकाल, ठीक। जैसे मान लीजिए राधा विद्यालय चली गई, यानी कि राधा जो है विद्यालय पहुंच चुकी है, ठीक, तो ये क्या आपका हो जाएगा भूतकाल, ठीक। मिस कल क्रिया और विशेषण पढ़ाई थी, तो ये क्या हो जाएगा भूतकाल, क्योंकि मैडम पढ़ा चुकी हैं, तो काम जो कंप्लीट हो चुका, बीत चुका, उसे भूतकाल कहते हैं, ठीक। फिर आता है आपका भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से काम के होने या करने का भविष्य में होने का पता चले। जैसे काम अभी आने वाले समय में होगा, काम अभी आपके आने वाले समय में होगा, न कि हुआ है, न कि हो रहा है, बल्कि आने वाले समय में होगा, उसे क्या कहते हैं भविष्यत काल, ठीक। जैसे मान लीजिए अजय विद्यालय जाएगा, अजय जो है अभी विद्यालय जाएगा, गया नहीं है, न कि अभी विद्यालय वो जाने वाला है अभी, समझ में आ रहा है? तो जैसे मान लीजिए कि बच्चा खाना खाएगा, बच्चा अभी खाना खाएगा, अभी बच्चा खाना खा नहीं रहा है, न कि खा चुका है, ठीक है, तो ये जो आपका है क्या हो जाएगा भविष्यत काल। तो क्या समझ में आया कि काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से काम के होने के करने के समय का एकदम बताना है, समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल किसे कहते हैं? जिस शब्द से यह पता चले या जिस वाक्य से यह पता चले कि काम जो है हो चुका है, काम बीत चुका है, तो उसे भूतकाल कहते हैं। राधा नाच चुकी है, यानी राधा का नाचना हो चुका है। वर्तमान काल, जिससे यह पता चले कि काम जो है अभी हो रहा है, ठीक है, बच्चा खाना खा रहा है, तो ये हो गया आपका वर्तमान काल। भविष्य काल यानी कि जिससे ये पता चले कि अभी जो है काम आने वाले समय में होगा, तो ये आपका भविष्य काल हो गया। सो इजी, समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि सीता पढ़ने जाएगी, जाएगा नहीं, इसमें भी लिंग वचन सब कुछ ध्यान करते हुए किया जाता है, ठीक है, सेंटेंस को करेक्ट करना है। अब इसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। पहले तो काल के 3 भेद थे, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। फिर उसके बाद भूतकाल को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है।
कौन कौन से पार्ट? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो भूत 6 भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद वर्तमान काल के भी आपके 2 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? सॉरी 3 भेद होते हैं वर्तमान काल के, भविष्य काल के 2 होते हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल के कितने भेद हो गए? आपका 3 भेद हो गए। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ठीक, इसका भी अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग उदाहरण है, इसको भी अभी हम लोग डिटेल्स में और जानेंगे, बताएंगे। फिर आता है आपका भविष्यत काल। ठीक है, अब भविष्यत काल को 2 भागों में भी बांटा गया है। ठीक, कौन से 2 भाग हैं ये भविष्यत काल के? सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। ये तो इतना आप लोग को समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। अब आइए, अब इसको अलग अलग हम परिभाषा और इसका उदाहरण को कैसे जानेंगे। ठीक है, अलग अलग बुक में आपका अलग अलग टाइप से दिया हुआ है। आज सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे, कितने भेद हैं वर्तमान काल के, या भूतकाल के ही ले लेते हैं। भूतकाल में क्या है आपका? सामान्य भूतकाल। पहला क्या था? सामान्य भूतकाल। ओके, सामान्य भूतकाल में जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होती है, भूत माने ही बीता हुआ, काम कंप्लीट हो चुका है। जब क्रिया काम सामान्य रूप से भूतकाल में जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी संपन्न हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए राजा ने आदेश दिया। राजा का काम क्या होता है? ऑर्डर देना, आदेश देना। तो राजा जो है ऑर्डर दे चुका है, यानी काम जो है सामान्य जो है अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक, जैसे मान लीजिए नीरजा ने कविता सुनाई, यानी अभी स्टेज पे, अभी जो है स्टेज पे, मंच पे राधा कविता सुनाई, यानी अभी जो है काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद आपका ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग खुद भी बना सकते हैं, आगे भी हम बताएंगे। फिर आते हैं आपका अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल मीन्स होता है जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो गई हो, ठीक है, परंतु अभी समाप्त नहीं हुई हो। अपूर्ण माने ही कि पूर्ण नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जब क्रिया आपका भूतकाल में जो है स्टार्ट हो चुका है, आरंभ हो चुका है, बट अभी भी जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी पूर्ण नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ओके, जैसे मान लीजिए माँ बच्चे को लोरी सुना रही है, तो इसमें रही है अगर लगा देंगे तो वो आपका आ जाएगा वर्तमान काल। बट यहाँ पे क्या आएगा? वो सेंटेंस, माँ बच्चे को लोरी सुना रही थी। ठीक है, था, थी, थे, ये सब क्या है? भूतकाल के अंडर में आएगा। रहा, रही, रहे, काम यानी हो रहा है, हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा? वर्तमान काल में। तो यहाँ पे क्या आएगा अपूर्ण में कि माँ बच्चे को लोरी सुना रही थी। ठीक है, फिर सीता विद्यालय जा रही थी, ये भी अपूर्ण भूतकाल के अंडर में आएगा। सीता विद्यालय जा रही थी, ये तो नहीं पता चल रहा है ना कि जा चुकी है, ये तो नहीं दिखा रहा है। अगर जा चुकी है तो कंप्लीट हो जाएगा वो, यानी विद्यालय सीता जो है पहुंच चुकी है। बट यहाँ पे जा रही थी तो है भूतकाल, मगर जा रही थी दिखाया है, समझ में आ रहा है? तो पूरा श्योर नहीं दिखा रहा है कि सीता जो है विद्यालय पहुंच चुकी है। तो ये हो गया आपका अपूर्ण भूतकाल। ठीक, कितना समझ में आया? फिर आइए आपका, उसके बाद आप लोग का आता है नंबर 3 में आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का, यस कमिंग, बोध हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से काम जो है अभी अभी समाप्त होने का पता चले, यानी काम अभी अभी खत्म हुआ है,
समाप्त हुआ है, तो आपका आ जाएगा आसन्न भूतकाल। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, सब मिक्स टाइप का है, तो इसको आप लोग को परिभाषा और उदाहरण को डिटेल्स में जो है पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आसन्न भूतकाल क्या समझ में आया कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम जो है अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल। ठीक, समाप्त होने का पता चले। जैसे दादाजी सैर करके आ गए हैं, यानी कि दादाजी गए थे वॉक करने के लिए, मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम जो भी हो, वो सैर करके आ चुके हैं घर पे, तो ये काम कंप्लीट हो गया। दादाजी जो है टहल कर सैर करके घर वापस आ गए हैं, तो कंप्लीट होने का पता चल रहा है। तो ये आपका आ जाएगा आसन्न भूतकाल। ठीक, ऐसे और भी उदाहरण है। आया बच्चे को नहला चुकी है, यहाँ पे है, बट इससे क्या पता चल रहा है कि आया जो है काम करने वाली जो आंटी हैं या मौसी हैं जो भी हो, वो अपना वर्क जो है, अपना काम जो है कंप्लीट कर चुकी हैं। ठीक है, आया बच्चे को नहला चुकी हैं, यानी कि चुकी है माने ही आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इससे पता चल रहा है कि ये आसन्न भूतकाल है। ठीक, अब उसके बाद आता है आप लोग का नंबर 4 पे संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, संदिग्ध मीन्स होता है एक प्रकार का संदेह करना। कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं हम लोग, तो कुछ शंका, कुछ डाउट भी रहता है ना कि ये वर्क ठीक है या नहीं है, काम हुआ कि नहीं हुआ, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, इस टाइप से रहता है। तो संदिग्ध वर्तमान काल में भी यही चीज, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में यानी कंप्लीट होने में कुछ संदेह हो, क्रिया के जिस रूप से काम करने में या होने में कुछ भूतकाल में क्रिया पूर्ण होने में यानी कंप्लीट हुआ है कि नहीं संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक, समझ में आया? संदिग्ध यानी संदेह है। जैसे मान लीजिए कि स्टेशन पर गाड़ी आ चुकी होगी, हम कहीं जाने के लिए स्टेशन जा रहे हैं, बट रास्ते में अभी हैं और लेट हो रहा है मुझे, तो मैं बोल रही हूँ इतना लेट हो गया, स्टेशन पे गाड़ी आ चुकी होगी, तो एक डाउट है कि नहीं है, मुझे संदेह है कि नहीं है ना? तो वही, तो ये संदिग्ध भूतकाल, आ चुकी होगी इसलिए ये भूतकाल के अंडर में है, उस पर से संदेह भी है। ठीक, ऐसे भी बहुत सारे सेंटेंस है, आप पकड़ सकते हैं। पिताजी दफ्तर चले गए होंगे, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्लास कर रहे हैं, आपके पापा बाहर जाने वाले हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, तो आप माइंड में आपका चलता होगा, सोचते होंगे कि पिताजी दफ्तर चले गए होंगे, तो एकदम श्योर कंफर्म तो आप नहीं है ना कि पापा जो है ऑफिस चले गए या काम पे चले गए, आपको तो एक संदेह हो रहा है कि पापा इतना टाइम हो गया, हो सकता है काम पे चले गए होंगे, है कि नहीं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। साथ में ये भी पता चल रहा है कि चले गए होंगे, यानी कि काम जो है कंप्लीट हो चुका होगा, बट पूरा क्लियर आप कंफर्म श्योर नहीं है। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका पूर्ण भूतकाल। ठीक है, पूर्ण भूतकाल भी वही, जब पूरा कंप्लीट हो जाए, जब क्रिया भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो चुकी हो, यानी क्रिया जो है, हमारा जो काम है वो भूतकाल में बहुत पहले ही जो है कंप्लीट हो चुकी हो, काम मेरा खत्म हो चुका हो, तब उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक, हम जैसे मान लीजिए मैं घर पे सारा खाना बना के आ चुकी हूँ, यानी मेरा काम फिनिश हो गया, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, तब मैं यहाँ पे आ रही हूँ। ओके, आप लोग कोई घर में जैसे गर्ल्स हैं, बहुत सारा काम होते हैं, बॉयज के भी होते हैं, आपको मार्केट जाना है, बाजार आप करके आ गए, आप अपना काम जो है घर का पहले फिनिश किए, उसके बाद यहाँ पे आए, तो वही, तो ये आपका हो जाएगा क्या? पूर्ण भूतकाल। जैसे मान लीजिए अजय लाख की चूड़ियां बनाता था माने यानी कि वो बनाता था पहले, अब हो सकता है छोड़ दिया हो, यानी काम उसका खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, वैसे ही गांव के लोग उससे चूड़ियां ले जाते थे। गांव के लोग जो है, ग्राम या शहर के लोग जो है
अजय हो या विजय हो, जो भी रमेश हो, जो भी नाम हो, वो कोई चूड़ी बेचने वाला बनाने वाला था, उससे वो चूड़ियाँ जो है, चूड़ियाँ समझ रहे हैं, तो ले जा रहा था। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये काम आगे कंप्लीट हो चुका है, लोग चूड़ियाँ जो है गांव के ले जा चुके हैं। तो ये क्या आपका आ जाएगा, पूर्ण भूतकाल। ठीक, अच्छा, अब भूतकाल के भेदों में लास्ट क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, अब हेतु हेतु मद भूतकाल क्या है आपका, ये हलंत होता है, हलंत लगा देते हैं। अच्छा, जो क्रिया भूतकाल में, ध्यान से देखिए, जो क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी, संपन्न माने पूरा कंप्लीट हो सकती थी, परंतु पर किसी कारणवश नहीं हो सकी। समझ में आया, जो क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी, कंप्लीट हो सकती थी, बट किसी कारण जो है वो पूरा नहीं हो पाया, उसे कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक, जैसे मान लीजिए उदाहरण के दौर पे आपका, यदि विभोर समय पर स्टेशन पहुंचता, यानी कोई लड़का है, यदि समय पर टाइम से वो स्टेशन पहुंचता तो उसकी गाड़ी न छूटती, यानी कि काम मेरा हो जाता बट मैं टाइम से वहां पहुंच जाता, समय से पहुंच जाता, तो गाड़ी नहीं छूटती। ऐसा होता है ना लाइफ में कि ट्रेन जो है छूट जाता है, हम लोग टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं, तो एक जो है हम लोग को दुख रह जाता है। तो जैसे मान लीजिए, यदि वृक्ष न कटते, यदि पेड़ न कटते, वृक्ष न कटते, तो वर्षा समय पर होती। ऐसे होता है कि हम लोग पेड़ काट रहे हैं, अगर नहीं कटते पेड़ तो टाइम से, समय से वर्षा होती। तो ये सब आपका हेतु हेतु मद भूतकाल के अंडर में आएगा। इतना समझ में आ गया भूतकाल का? भूतकाल के कितने वेद होते हैं? 6 वेद होते हैं। कौन कौन से? यस, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका भूतकाल का पूरा पार्ट। फिर आता है आपका वर्तमान काल। वर्तमान मीन्स बताए हैं जैसा कि जो अभी चल रहा है, जो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये क्लास हो रहा है, ये काम अभी जारी है, काम हो रहा है, उसे वर्तमान कहते हैं। वर्तमान काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया है, बांटा है 3 भागों में। ठीक, कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। जैसे यहाँ पे था संदिग्ध भूतकाल, वैसे ही वर्तमान को भी रखा है। देखिए, अपूर्ण जहाँ यहाँ पे था आपका भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल, वैसे ही इसको भी वर्तमान काल से आपका जो है अपूर्ण वर्तमान काल रखा हुआ है। ठीक, सामान्य वर्तमान भी जैसे यहाँ पे भूतकाल का सामान्य भूतकाल रखा था, वैसे ही आपका वर्तमान काल का यहाँ सामान्य वर्तमान रखा है, क्योंकि इसका जो पार्ट है इसमें भी तो हम पाएंगे, इसमें भी तो वो चीज भाग आएगा, बट इसको 3 भाग में रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी परीक्षा में पूछ सकता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, या भूतकाल के कितने, या भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है 2, 3, 4 नंबरिंग में। या फिर सामान्य वर्तमान काल कौन सा किसके भाग में आता है, भूतकाल में, वर्तमान काल या भविष्य काल में, या इसमें से कोई भी नहीं, इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ओके, अब आइए, किसमें? उस बुक में 5 भेद दिया है? नहीं, बट यहाँ पे दिया है। अच्छा ठीक है, वो बुक दीजिए, उसी से देखते हैं। यहाँ पे 3 भेद दिया है। हिंदी में कोई भी भाग को अगर बताया जाए तो उसको कई भागों में भी भाग कर सकता है, डिटेल्स कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग का इस बुक में 5 भेद है। चलिए इसी को देखते हैं। बट ऐसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं हर बुक में, तो वहां पे 3 ही भेद इंपॉर्टेंट माना गया है, महत्वपूर्ण आपका 3 ही भेद को बताया गया है। बट इस बुक में 5 हुआ है। अच्छा है, वेरी गुड, आप बताएं। ठीक है, हाँ, वही चीज दिया है। सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य और तत्कालिक वर्तमान। ठीक है, अब आ जाइए नंबर 1 पे। हम लोग सामान्य वर्तमान को आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम इसको सामान्य वर्तमान को देखते हैं।
हमारा ये सामान्य वर्तमान हो गया। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमान काल में होना पाया जाए, यानी कि क्रिया का वह रूप जो सामान्य रूप से वर्तमान काल में होना पाया जाए, यानी हम लोग वर्तमान काल में हमारा काम जो हो रहा है वो हम लोग पाएं, देखें, जाने कि ये काम अभी चल रहा है, हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। जैसे वह जाता है, मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैडम पढ़ाती हैं, मैं खाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो ये सब वर्क, ये सब काम हो रहा है। तो मैं खेल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं टहल रहा हूँ, ये सब सामान्य, सिंपल सा एकदम। अच्छा, अब आपका है सामान्य के बाद तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक वर्तमान क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, अर्थात कार्य जारी है, यानी कि वर्तमान काल में काम तो हो रहा है मगर काम अभी चल रहा है। जैसे अभी इस टाइम जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्लास कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बल्कि काम अभी चल रहा है। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राधा खेल रही है, बच्चा रो रहा है, सीता जा रही है, ये सब, राजा पढ़ रहा है, मैं लिख रही हूँ। ठीक, सब वैसे ही है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान से बस देखना है आप लोग को। मेन चीज जो है इस तीनों को आप लोग को माइंड में रखना है कि वर्तमान क्या है, भूत क्या है, भविष्य क्या है, इससे बना ये पार्ट। ठीक, फिर पूर्ण वर्तमान भी वही है जो भूत का बताए हैं आपको। पूर्ण यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि नहीं हुई है, यानी कि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है। एक ही क्या चीज? जो काम चल रहा है अभी हुआ नहीं है, अपूर्ण में आएगा। पूर्ण माने कंप्लीट हो गया है। वर्तमान में कैसे आएगा? नहीं, वर्तमान में अपूर्ण दिया है, अपूर्ण वर्तमान दिया है, बता रहे हैं हम। पूर्ण वर्तमान क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। ठीक, पूर्ण माने ही तो कंप्लीट, यानी काम अभी कंप्लीट हो चुका है, बता रहे हैं पूर्ण का। जैसे कपिल आ चुका, यानी आप लोग आ चुके हैं, यानी काम जो है पूर्ण हो चुका है, वर्तमान में है बट कंप्लीट हो चुका है। तो वही तो, इसमें बहुत अंतर है, इसको पूरा ध्यान से मतलब देखना पड़ेगा, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। देखिए, कपिल आ चुका है तो इससे ये भी तो पता चल रहा है कि ये मेरा भूतकाल के अंडर में जा रहा है ना। कपिल आ चुका है यानी हम लग रहा है कि भूतकाल है। तो आप लोग को क्वेश्चन को अच्छे से देखना पड़ेगा, ध्यान से बताएंगे जब क्वेश्चन, अभी तो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, जब क्वेश्चन देंगे, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, बोलेंगे और लिखने को देंगे, तब इस चीज को आप लोग कैसे कैच करेंगे, पकड़ेंगे। नहीं तो आप लोग तो भूल कर देंगे कि ये तो पूरा भूतकाल में बता रहा है, मगर नहीं। अच्छा, विशाल पुस्तक पढ़ चुका है, विशाल जो है पढ़ चुका है बट क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है। फिर संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में वही चीज जो भूतकाल में हुआ सिर्फ उसमें हो चुका है, इसमें क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। संदिग्ध माने ही संदेह, काम जो हो रहा है उसमें एक संदेह हो, पर उसकी वर्तमान काल में संदेह न हो। जैसे सपना पढ़ती होगी, देखिए अब इसको आप लोग को लगेगा कि ये भविष्य काल में चला गया, सपना पढ़ती होगी, कंफ्यूजन है ना, बट संदिग्ध वर्तमान काल में है। मानस खाता होगा, ये बुक आप लोग का थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसीलिए हम इस बुक को पकड़े हैं। ठीक है, इसमें डिटेल्स में पूरा अच्छा से दिया है, यहाँ पे दिया है आप लोग का कि वर्तमान काल के 5 भेद है बट 3 ही ज्यादा माना गया है, इसलिए इस बुक से हम आप लोग को दिखा रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल बता दिए तो शेर जंगल में शिकार कर रहा है, अपूर्ण यानी कर रहा है, अभी शिकार उसका कंप्लीट हुआ नहीं है, काम अभी जारी है, चल रहा है। समाचार वाचक समाचार सुना रहा है,
यानी काम अभी चल रहा है, न्यूज में अभी समाचार जो सुनाता है वाचक, वो अभी समाचार जो है सुना रहा है। उस बुक में थोड़ा सा डाउट है, कंफ्यूजन है, इसलिए हम ये अलग से एक बुक ला रहे हैं आप लोग के लिए, कि ताकि अच्छे से आप लोग समझ सकें। अच्छा, संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उनके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो। संदिग्ध मैंने संदेह बताए हैं, जैसे मान लीजिए कि माँ आ रही होगी, जैसे बताएं पापा दफ्तर वाला, उर्वशी मंच पर नृत्य करती होगी, ठीक, तो ये आपका वर्तमान काल हो ही गया, समझ जाएंगे। फिर आता है क्या आप लोग का भविष्यत काल, ठीक। भविष्यत काल को कितने भागों में बांटा गया है, उस बुक में कितना है, एक्चुअली 2 ही भागों में बांटा गया है, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। 3 दिया है, कौन सा? अच्छा, यानी कि हेतु मत को भी डाल दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डाल भी दिया है तो डिफरेंस आराम से समझ जाएंगे। भूतकाल का हेतु मत में यानी काम होने के बारे में, कंप्लीट होने के बारे में बताएगा, और यहाँ पे अगर रहेगा हेतु मत भविष्यत काल, तो इसका ये बताएगा कि काम जो है अभी भविष्य में होने वाले के बारे में बताएगा। तो इतना तो आप लोग समझ ही जाएंगे। अच्छा, भविष्यत काल के 2 भेद यहाँ दिया है, तीसरा जो है वो भी बता दे रहे हैं। पहले जो है सामान्य भविष्यत काल, ठीक है, भविष्यत काल लिखना ही है तभी आप जानेंगे। और फिर दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल, ठीक। अब सामान्य भविष्यत काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले, सामान्य रूप से घटित होने का पता चले कि उसे क्या कहेंगे, सामान्य भविष्यत काल। जैसे मान लीजिए मिताली चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेगी, यानी कि मिताली नाम की एक लड़की है, वह प्रतियोगिता में, कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे चित्रकला का हो या डांस का हो या जो भी हो, तो वह भाग लेगी माने अभी वो पार्टिसिपेट करेगी, अभी भाग वो लेगी। तो ये क्या हो गया आपका सामान्य भविष्यत काल। वैसे ही दूसरा, रेशमी नींबू पानी बनाकर सबको पिलाएगी। रेशमी कोई लड़की है, या रीता, सीता, गीता, कोई भी नाम ले लीजिए, वो नींबू पानी या शरबत बनाकर सबको पिलाएगी। तो एक सामान्य सिंपल आपका भविष्यत काल में आ गया, क्योंकि बनाएगी अभी बनाई नहीं है, सबको कोई आया है, गेस्ट लोग आए हैं, अतिथि आए हैं, उसको जो है घर की जो गर्ल्स है, लड़की है, वो जाएगी और शरबत बना के सबको लाएगी। तो आपका क्या हो गया, सामान्य भविष्यत काल, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद आ रहा है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत, क्रिया की जिस रूप से भविष्य में उसके पूर्ण होने की संभावना का पता चले, ठीक। पूर्ण होने की संभावना, यानी क्रिया के जिस रूप से हमें क्रिया जो है, काम जो है, पूर्ण होने की संभाव्य से ही संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी परिभाषा आप लोग को ये वर्ड पकड़ के ही आप बना सकते हैं, अगर समझ चुके हैं तो, ठीक। जैसे मान लीजिए कि शायद हम दार्जिलिंग घूमने जाएं, ठीक। जैसे अभी प्रोग्राम जो है सेट नहीं हुआ है, हम जानते नहीं है जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमारे फ्रेंड्स या पेरेंट्स जो है वो अभी रेडी नहीं है, मगर हम अपने फ्रेंड्स से बोल रहे हैं कि शायद हम लोग दार्जिलिंग घूमने जाएंगे इस डेट में, इस दिन में, ऐसे पूरा कंफर्म श्योर नहीं है, ठीक। तो इसीलिए इसको किस में रखा गया है, संभाव्य भविष्यत काल। जाएंगे इससे पता चल रहा है भविष्य काल। दूसरा सामान्य नहीं है बल्कि संभाव्य है, क्योंकि जाएंगे कि नहीं जाएंगे अभी पता नहीं है। दूसरा, जैसे मान लीजिए शायद आज शाम को पिताजी जल्दी घर आए, यानी कि पापा जो है आज, हो सकता है, शायद लग गया ही माने संदेह, शायद उर्दू वर्ड है, बट हिंदी में बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है, 10% तक आपका उर्दू वर्ड मिलेगा, ठीक है। शायद उर्दू वर्ड है। शायद जो है आज शाम को पापा जो है घर आए, तो अभी बच्चा को ये नहीं पता है कि पापा आज आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो एक संदेह, एक संभाव्य आया कि नहीं आया, ठीक। अच्छा,
ये तो आपका हो गया भविष्यत काल का। और किसी को कुछ डाउट? फिर तीसरा क्या बताए हैं इसमें? भविष्यत काल में कुछ और है? हेतु, हेतु मत भविष्य। ओके, वही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेतु हेतु मत जैसे यहाँ पे था ना भूतकाल का, वैसे ही भविष्य में दे दिया है। जब भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, यानी एक काम, एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर निर्भर करे। निर्भर करना जानते हैं तो आश्रित, डिपेंड, दूसरे पे करे, उसे हेतु हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मान लीजिए वह आए तो मैं जाऊं, मुझे घर जाना है या बाजार जाना है, मार्केट जाना है, ठीक है, तो मैं किसके साथ जाऊंगी? हस्बैंड के साथ भी जा सकती हूँ, बेटी के साथ भी जा सकती हूँ, या अपने फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ भी जा सकती हूँ। तो मैं वेट कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मेरी बेटी आए तो मैं उसके साथ बाजार जाऊं। समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मत भविष्य काल। ठीक, जैसे मान लीजिए आप कमाए तो हम खाएं। घर का जो गार्जियन होता है, बड़ा, पापा हो, भैया हो, जो भी हो, तो वो लोग कमाते हैं तभी तो फैमिली चलता है, परिवार चलता है, और हम लोग खाते हैं। तो एक से दूसरा सेंटेंस जो है, एक वाक्य से दूसरा वाक्य जो है जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड है, आश्रित है। तो वही चीज जो है भविष्य में एक क्रिया का जो है होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि हम जो काम कर रहे हैं खुद अपने ऊपर जो है निर्भर ना होके किसी और पे निर्भर है वो काम करने के लिए, तभी हम कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आज मैं ना पढ़ा कर कोई और बच्चा को बोलूंगी कि चलो आज तुम पढ़ाओ, ठीक है, तो मुझसे वो बच्चा जुड़ा है, मैं बोल रही हूँ उसको, तभी तो पढ़ा रहा है। तो निर्भर होना, समझ में आया? अच्छा, फिर क्या बचा है इसमें? ये तो कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, ओके। अच्छा, चलिए थोड़ा सा टेस्ट टाइप का हो जाए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसमें से बहुत लोग एब्सेंट भी रहा होगा। संज्ञा किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? और अच्छे से कोई और डिटेल्स में बताए। किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम पता चलता है। यस, राइट, वेरी गुड। संज्ञा यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों का पता चले, नामों का पता चले, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, कोलकाता, राम, सीता, अजय, विजय, ये सब है ना, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, वेरी गुड। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है, 3 भेद होते हैं, गुड। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो प्रॉपर नाउन, बताइए। किसी व्यक्ति का नामों का पता चलता है। हाँ, ठीक है, ये भी तो उसको परिभाषा के तौर पे किसी को समझाना रहेगा तो क्या बोलेंगे? जिस शब्द से किसी विशेष, खास यानी स्पेशल व्यक्ति या वस्तु के नामों का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सीतेश, राजा, राम, दिल्ली, कोलकाता। दिल्ली तो एक ही है, कोलकाता तो एक ही है, तो एक स्पेशल खास हुआ, तो बहुत सारा तो कोलकाता या दिल्ली नहीं है, ठीक है। हम अगर इतने सारे बच्चों में से हम बोलेंगे कि रमेश इधर आओ, तो एक नाम लेके बोल रहे हैं तो कोई दूसरा लड़का तो नहीं आएगा ना, रमेश ही तो मेरे पास आएगा कि यस मैम, क्या, ऐसे करके। तो एक स्पेशल खास जो होता है, विशेष जो होता है, वो व्यक्तिवाचक के अंडर में आएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या है? ऐसा सब जिससे जाति का बोध हो, जैसे महिला, लड़की, वेरी गुड, राइट। जिस शब्द से ये पता चले,
का पूरा समस्त जातियों का पता संपूर्ण, समस्त मीन संपूर्ण जाति का पता चले। जिस शब्द से चाहे वो किसी व्यक्ति वस्तु की संपूर्ण जाति का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़, जानवर, पक्षी, अगर वही लड़का, लड़की, महिला, औरत, आदमी, पुरुष, अगर वही नाम लेकर औरत के जगह अगर हम किसी महिला का नाम लेके बुलाएंगे कि गीतांजलि या राधिका इधर आओ, तो वह क्या हो जाएगा? यस, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बट यहाँ से हम बोलेंगे कि एक लड़का मेरे पास आइए और आप लिखिए, तो एक ही लड़का कोई भी आ सकता है, जो स्ट्रांग हो, जो जानता हो, एक ही लड़का तो आएगा। मगर हम नाम लेके बोलेंगे तो विशेष हो जाएगा, वही लड़का आएगा। ठीक, गुड, ठीक है। फिर नंबर 3 में क्या था? भाववाचक। भाववाचक क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण का पता चले, गुण यस, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, आकार, रंग, भाव, ये सब पता चले, रंग, रूप, आकार का पता चले, उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि आप लोग को याद है। यस, गुड। जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति के पास कुछ गुण भी होता है और दोष भी होता है कि नहीं? आकार, ये तो आपका गुणवाचक में आ गया। आकार मीन्स साइज, कोई नाटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है कि नहीं होता है? तो आकार के अंदर में आ जाएगा। रूप रंग, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है कि नहीं होता है? कोई बहुत सुंदर होता है, कोई देखने में अच्छा नहीं होता है। हर चीज का एक अपोजिट, एक उसका उल्टा रहता है। जवानी, बुढ़ापा, वेरी गुड। तो ये सब चीज़ जो है आपका जो फीलिंग्स टाइप का जो हम आंखों से देख रहे हैं, उसको किसके कैटेगरी में, किसके पार्ट में रखा गया है? भाववाचक संज्ञा। ठीक, अच्छा, ये तो संज्ञा का आप लोग का पता चल ही गया। ठीक, सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड, यस, राइट। संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, मैं, तुम, यह, वह, वे, आप लोग, ये सब। ठीक है, बहुत सारा है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मैं नाम न लेके रमेश इधर आओ, ये मैं न बोलकर क्या बोलूंगी? तुम इधर आओ। यस, राइट। सीता जा रही है, वह जा रही है। जब एक है, एक वचन है, हम जब सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो उसको लिंग, वचन सब को देखते हुए हमको बनाना है। ठीक है, तो वे आएगा बहुवचन के अंडर में, यानी कि बहुत सारे लोग हैं, तब हम उस वे शब्द को यूज कर सकते हैं, वे को। ठीक, ये वे। बट जब एक लोग है तो उसके लिए वह आएगा। ठीक, अच्छा, वह जो है हिंदी में वो पुरुष के लिए भी आ सकता है और स्त्री के लिए भी आ सकता है इंग्लिश में, बट अंग्रेजी में ही और शी होता है, बट नहीं, हिंदी में वह वे दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। यस, राइट, ओके। अच्छा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। वेरी गुड। तो कौन कौन सा हुआ सर्वनाम के 6 भेदों में? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। 6 हो गया आप लोग का, 6। ठीक है, अच्छा, पुरुषवाचक के कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वेरी गुड, लिखे हैं क्या? अच्छा, ठीक। यानी पुरुषवाचक, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे पुरुषवाचक है क्या। ठीक है, पुरुषवाचक है क्या, इसको भी तो जानना जरूरी है ना। पुरुषवाचक है क्या, किसे कहते हैं? बोलने वाला बंदा जिसके बारे में बात नहीं, रॉन्ग। वो तो आप सिर्फ एक का बताएंगे, उत्तम पुरुष हो जाएगा वो।
बोलिए। पुरुषवाचक यानी बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके विषय में यानी किसी अन्य के बारे में बात किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीनों को मिलाकर इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो इस तीनों को मिला के तब जाके आपका पुरुषवाचक बना है सर्वनाम। ठीक है, तो क्या हो गया? बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य के बारे में बात किया जाए। जिसके लिए आएगा उत्तम पुरुषवाचक में यानी बोलने वाला, वक्ता जो है यानी मैं, मेरा, मुझे, ये सब मेरे लिए आ रहा है, जो बोल रहा है। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक। फिर मध्यम पुरुषवाचक क्या है? श्रोता यानी मेरी बातों को जो सुन रहा है, सुनने वाला के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप लोग भी तो दूसरे को हम बोल रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हैं तो आप लोग। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? मध्यम। और थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? अन्य पुरुषवाचक। तो अन्य क्या है? जिसके बारे में, जैसे 2 लोग जो है किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं 2 लोग। जैसे मान लीजिए कि ए देखो वह कितनी सुंदर लड़की है, हे वो जा रही है, देखो चलो हम लोग भी चलते हैं। तो हम 2 लोग जो है तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये हो गया आपका अन्य पुरुषवाचक। जैसे तीसरे का वह, वे, उसे, बहुत सारा आ रहा है, उन्हें। ठीक है, उन्हें भी आएगा। ठीक, ओके, इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। प्रश्नवाचक में प्रश्न का पता चलेगा, उतना डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। सब बस ऐसे ही आप लोग को याद के लिए थोड़ा सा पूछ लिए। ठीक है, संबंध का संबंध, संबंध का उदाहरण क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी, जो सो। प्रश्न का क्या है? तुम क्या? तुम नहीं, तुम तो नहीं होगा प्रश्नवाचक में। प्रश्नवाचक में नहीं तो ये चिन्ह लग जाएगा आपका। कौन, किसका, क्या, कहाँ, क्यों, ये सब। ठीक, अच्छा, निश्चयवाचक जल्दी जल्दी एकदम बोलिए, सब पढ़ाया हुआ है। निश्चयवाचक यह, वह, जैसे यह एक मेज है, यह एक क्या है? पेन ले लीजिए, पकड़ लीजिए, मार्कर है, पेन है, यह एक व्हाइट बोर्ड है, वह पंखा है। तो ये सब एक आंखों से जो देख रहे हैं, श्योर है, कंफर्म है, वो क्या हो गया आपका? निश्चयवाचक। ठीक है, यह, वह। और अनिश्चयवाचक इसी का अपोजिट क्या होगा? कोई, कुछ, थोड़ा। यानी कि कोई, मम्मी लग रहा है गेट पे कोई आया है, तो बच्चा जो है देख नहीं पा रहा है गेट पे कौन आया है, बट कोई बेल बजा रहा है तो बच्चा मम्मा को बोल रहा है कि मम्मा कोई आया है। भूख लगा है, थोड़ा सा कुछ खाने को दे दीजिए, तो भूख लगा है तो कुछ भी दे दीजिए खाने को। ठीक है, कुछ अनिश्चयवाचक ऐसे ही पकड़ में आ जा रहा है। ओके, फिर क्या बचा? निजवाचक। निजवाचक क्या है? अपने आप खुद, जो काम खुद से करते हैं, हम अपने आप करते हैं, खुद, अपने आप, स्वयं। स्वयं वर्ड आता है। आज मैं स्वयं विद्यालय जाऊंगी, आज मैं खुद से खाना खाऊंगा, बच्चे ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, मैं अपने आप सारा आज होमवर्क कर लिया, तो ये सब क्या हो गया? निजवाचक। गुड, चलिए इतना तो समझ में आ गया। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। अब आ जाइए विशेषण। आप लोग के पार्ट में ये भी है। विशेषण क्या है? एडजेक्टिव जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण। वेरी गुड। जैसे काला, गोरा। यस, राइट। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव जो। जैसे काला, गोरा, पतला, मोटा, लंबा, चौड़ा, सुंदर, खराब, कुछ भी। ठीक है, उदाहरण सेंटेंस वाक्य में बताइए, वाक्य में बताइए, बोलिए। वो आदमी कितना मोटा है? हाँ, राइट, वेरी गुड। वह आदमी कितना मोटा है। ठीक, तो इसमें इस वाक्य में विशेषण क्या है? मोटा। मोटा। ओके, ठीक है। और कोई सेंटेंस?
बोलिए बोलिए, और कोई वाक्य? वो लड़की कितनी सुंदर है। हाँ, तो इसमें क्या है, इस वाक्य में विशेषण सुंदर। सुंदर। ठीक, और कोई? अच्छा, विशेषण के कितने भेद होते हैं, जल्दी बोलिए। चार भेद होते हैं। कौन कौन से है? बोलते जाइए। पहला क्या था? गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या था? संख्यावाचक विशेषण। गुड। तीसरा क्या था? परिमाणवाचक। देखिए, आप ही लोग से सब हम बोल रहे हैं। परिमाणवाचक। फिर फोर्थ नंबर पे, 4 नंबर पे क्या था? संकेतवाचक। ठीक, गुड। अच्छा, गुणवाचक में क्या बताया जाता है, बताइए। गुणवाचक में गुण का पता चले तो किसी भी व्यक्ति वस्तु का कुछ भी गुण हो सकता है। वस्तु का भी होता है, ये चीज बहुत टेस्टी है, अच्छा है, खाने में बहुत मीठा है, फल बहुत मीठा है। फल कैसा है? मीठा है, खट्टा है। अच्छा है तो मीठा, खराब है फल तो खट्टा। तो ये गुणवाचक में आ जाएगा। ठीक है, जैसे वो आदमी ईमानदार है, उसमें ईमानदार गुण। ईमानदार, बहुत अच्छा। और अच्छा इसमें आ जाएगा, अच्छा, बुरा। होगा तो, यस, राइट। ईमानदार, बेईमान, बेईमान, और लंबा चौड़ा। ठीक है, और अच्छा, ठीक है, चलिए, ये आपका हो गया गुणवाचक के अंदर। ठीक, फिर उसके बाद आ रहा है आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक में दो भेद तो होते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे ना, ये है क्या। संख्यावाचक यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु की, जिस शब्द से हमें यह पता चले कि किसी भी व्यक्ति वस्तु की संख्या का पता चले। ठीक है, काउंटिंग का, नंबरिंग का, तो उसे संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, 2, 3, 4। गुड। जैसे 2, 4, 3, 10। फिर ये किसके अंडर में आ गया? 2, 3, 4 किसके अंडर में आ गया? ये आपका आ गया निश्चित संख्यावाचक। क्योंकि यहाँ पे आप जान गए कि 2 है कि 4 है कि 3 है, यानी कक्षा में 10 लड़के बैठे हैं, तो एक निश्चित काउंटिंग करके नंबर को आप सबको बता देंगे, इसकी संख्या को, कि कितने कक्षा में कितने लड़के हैं, यानी 10 हैं। तो ये आपका निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। संख्यावाचक। ठीक, फिर उसके बाद इसी में क्या है, कुछ चीज ऐसा होता है जो हम काउंट कर सकते हैं, उसको निश्चित संख्यावाचक हो गया। बट कुछ चीज ऐसा है जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, होता है ना। जैसे मान लीजिए चावल, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें से हमको 200 चावल या 500 चावल दो, नहीं बोल सकते हैं ना। तो
हम उसको कोई भी डब्बा से नाप कर या तौल कर या वेट करके या जो भी हो दे सकते हैं। कुछ दे सकते हैं, थोड़ा दे सकते हैं, मुट्ठी कोई आया तो उसको थोड़ा सा हम दे सकते हैं। तो इसमें अनिश्चित में क्या आ जाएगा? अनिश्चित। संख्यावाचक, संख्यावाचक में ये है। क्या क्या आ जाएगा? कुछ, थोड़ा, कम, और क्या होगा? अधिक भी तो होगा, अधिक। कुछ, थोड़ा, कम, अधिक। काफी होगा, काफी भी होगा, यस। पीने वाला कॉफी नहीं, काफी दो होता है। चाय वाला कॉफी पीने वाला नहीं। काफी माने बहुत अधिक जो होता है, ठीक। काफी भी लिख देते हैं, काफी। काफी भी उर्दू वर्ड है आपका, ओके। फिर उसके बाद आ रहा है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। परिमाणवाचक क्या है? नाप तौल। परिमाण माने नाप तौल। कोई भी चीज हम लोग काउंट करके भी संख्या नंबरिंग में भी लेते हैं, 2 4 5। वैसे ही हम लोग बहुत ऐसा लिक्विड चीज जो होता है, जो पदार्थ होता है, उसको नाप तौल के, जैसे पेट्रोल, पानी, लीटर, मीटर, ये सब करते हैं ना हम लोग। हाइट को ही हम लोग का जैसे लिया जाता है, किलो। किराने की दुकान पे जाएंगे हम लोग तो चाचा 2 kg 2 किलो चीनी दे दीजिए या चावल ही दे दीजिए, ऐसे बोलते हैं। आलू बाजार में गए तरकारी लेने के लिए, सब्जी के लिए, तो बोलेंगे कि 1 kg प्याज दे दीजिए, 100 ग्राम हरा मिर्च दे दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो सब चीज़ें, हरा मिर्च, आलू, प्याज, ये सब चीज़ें वो मतलब गिनकर संख्या में नहीं देगा, गिनकर संख्या में नहीं देगा, बल्कि कैसे देगा? परिमाण में देगा। नाप तौल करके, तराजू होता है उन लोग के पास, नाप तौल करके वो देगा, ठीक है। परिमाणवाचक जैसे 2 किलो 3 लीटर, वही चीज आपका, तो 2 किलो तो आपका यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 तो आया है बट किलो में नहीं आएगा। 2 4 3 10 यहाँ पे आया है बट संख्या के रूप में आया है। यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं, किलो लग जाएगा, ठीक। तब ये परिमाण में, नापतौल में आएगा। 5 लीटर ले लीजिए, मीटर, 3 मीटर ले लीजिए। कपड़ा वपड़ा हम लोग लेते हैं, सब चीज मीटर के हिसाब से लेते हैं। तो लीटर लिक्विड चीज पदार्थ जो है वो लीटर में लेते हैं, और केजी किलो जो है हम लोग परिमाण के अंदर में ही लेते हैं, ओके, ठीक है। फिर बताइए और क्या? घंटा, मिनट। अच्छा, परिमाण का भी 2 भेद होते हैं। परिमाण का 2 भेद होते हैं, तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक। यही चीज, जैसे इसमें निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक है, वैसे ही उसमें निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक। अच्छा, तो ये तो पता ही चल गया। उसके बाद क्या आ रहा है आपका? संकेतवाचक विशेषण। संकेत मीन्स, संकेत का अर्थ इशारा। कोई चीज का संकेत माने कोई चीज इशारा करना किसी के तरफ, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि वह कुर्सी, जाइए एक लोग और वह कुर्सी लेके आइए, तो एक बोलने के टाइम से भी एक इशारा करके बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका संकेतवाचक में आ जाएगा, ठीक। जैसे बोलेंगे वह लाइट ऑफ कर दीजिए, बल्ब को बंद कर दीजिए, तो वह इशारा करके। तो इसका उदाहरण जैसे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलिए संकेतवाचक का। वे से जब, या वह, और क्या होगा? वे, वह, वे से, ओके।
ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोग का? ठीक है, तब क्लास स्टार्ट करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम आप लोग का कारक करा देंगे, आशा है सब आएंगे। जो भी नहीं समझ में आएगा आप लोग को बोलिएगा, उसको बताएंगे। काल का क्वेश्चन करेंगे आप लोग को अलग अलग, तब 2-3 और पार्ट करा लेंगे, उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन देंगे।